पल बताइए जो जन्मदिन पे सबसे खास पल आपको याद हो। ये जनता जानना चाह रही है बड़ी उत्सुकता के साथ, घर वाले भी, रिश्तेदार भी। तो ऐसा कोई जन्मदिन का खास पल अपना बताइए जो आपको अभी तक याद है। और जैसे ही आपने मुझे कहा कि कुछ कहें, तो मैं सोच रहा था कि इनके बारे में क्या कहूं। तो मुझे जब कुछ पंक्तियां नहीं मिली, तो मैं दो पंक्तियां इनके बारे में कहना चाहूंगा कि सात समद की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती सब कागज करूं, अशोक गुण कहो न जाए। कि इनके सामाजिक कार्य इतने हैं कि ये जब जब तक हम उठते नहीं है ना, तब तक तो इनकी काम करने की पोस्ट आ जाती है। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति समाज में राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अगर ये राजनीति में बहुत ऊपर तक आते हैं, तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा व्यक्ति जरूर समाज की भलाई करेगा, राष्ट्र की भलाई करेगा, और ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे तक जाना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है जल्द ही अशोक शर्मा जी का जो भी सपना है जल्दी ही पूरा हो। मुबारका मुबारका मुबारका। जय श्री राम जय श्री राम। नमस्कार, मैं हैं हम वार्ड नंबर 122 से आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जनता, हर गली मोहल्ला आपका जन्मदिन मना रहा है, उसके आसपास के अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहिए। कार्यकर्ताओं का प्यार है, अपार जनसमूह है, उनके साथ घरेलू संबंध है और सभी को जन्मदिन मनाने का अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर पर मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ कि इतने उत्साह के साथ मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। तो सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और वार्ड के सभी निवासियों का धन्यवाद। जहाँ जहाँ से हम मिलकर आ रहे हैं या फोन आ रहे हैं, ग्रुप में भी आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि अभी शर्मा जी हमारे निवास स्थान पे आ रहे हैं, हमारे कार्यालय पे आ रहे हैं और आप यहाँ पर व्यस्त हैं, तो वहाँ की जनता आपका इंतजार कर रही है। उसके बारे में हम क्या कहते हैं उन्हें। तो कई जगह कार्यक्रम रखे हुए हैं कार्यकर्ताओं ने, अभी शाम के कार्यक्रम है वहाँ पर। तो यहाँ आज सुंदरकांड का पाठ रखवाया था, तो सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर भी आना हुआ। उसके बाद शाम के कार्यक्रम वहाँ पर जाऊँगा। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, जनता भी इंतजार कर रही है आपके बर्थडे का। हाँ, जनता भी शामिल है उसमें, तो जनता के साथ भी शाम को शामिल होगा। कुछ ऐसा खास पल बताइए जो जन्मदिन पे सबसे खास पल आपको याद हो। ये जनता जानना चाह रही है बड़ी उत्सुकता के साथ कि मेरा जन्मदिन है और कि मैंने ऐसा कौन सा खास कार्य किया जिससे जनता बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही है, घर वाले भी, रिश्तेदार भी। ऐसा कोई जन्मदिन का खास पल अपना बताइए जो आपको अभी तक याद है। ये सवाल तो आप ऐसे गलत पूछ रहे हो मेरे से। ये तो उनसे ही पूछना चाहिए, उनको इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मेरा सबके साथ प्यार व्यवहार रहा है। उनको भी बिल्कुल एक अपनापन का व्यवहार उनके साथ रहा है और वो भी बहुत खुश है कि आज मेरा जन्मदिन है। तो वार्ड की जनता भी बहुत खुश है। मैं इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना इतनी आत्मीयता उनसे मुझे मिलती है और बिल्कुल घरेलू संबंध सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है अशोक शर्मा और वैसे ही ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं और परशुराम जी के वंशज रहे हैं, तो क्यों ना अपने ऊपर नाज हो। तो यही सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाता है कि आपको फिर से जनता की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सगे संबंधी भी मेरे साथ हैं, जरा उनसे भी वार्तालाप करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सर, कुछ खास पल जो इनके जन्मदिन को आपको याद। अशोक शर्मा जी सामाजिक और धार्मिक कार्यों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं। इनके जन्मदिन पर मैं कहना चाहूंगा कि जीवन के हर पल में आपको आन बान और शान मिले और आप सामाजिक कार्यों में इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, धर्म की सेवा करते रहें। और जैसे ही आपने मुझे कहा कि कुछ कहें, तो मैं सोच रहा था कि इनके बारे में क्या कहूं। तो मुझे जब कुछ पंक्तियां नहीं मिली, तो मैं दो पंक्तियां इनके बारे में कहना चाहूंगा
कि सात समद की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती सब कागद करूं, अशोक गुण कहो न जाए। कि इनके सामाजिक कार्य इतने हैं कि ये जब जब तक हम उठते नहीं है ना, तब तक तो इनकी काम करने की पोस्ट आ जाती है। तो ऐसे समर्पित व्यक्ति समाज में राजनीति के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अगर ये राजनीति में बहुत ऊपर तक आते हैं तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसा व्यक्ति जरूर समाज की भलाई करेगा, राष्ट्र की भलाई करेगा, और ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे तक जाना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है जल्द ही अशोक शर्मा जी का जो भी सपना है जल्दी ही पूरा हो। अब हमारे सामने बहन हमारे साथ मौजूद है, अशोक शर्मा जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अशोक शर्मा जी मेरे पापा हैं, फादर इन लॉ हैं। मैं कहना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छे हैं, वो जितनी भी सोशल सर्विसेज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं और वैसे ही करते रहे। मे गॉड ब्लेस हिम। ये कुछ काले चश्मे का राज बताइए। ये तो कोई ऐसा राज नहीं है, जस्ट फॉर फन। जहाँ भी देखा गया है चश्मा लगा के जाते हैं और बात करते हैं, हमेशा चेहरे में मुस्कान बनी रहती है। चाहे सवाल जनता कोई भी कर ले, ये बड़े ही आराम से उसका जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, ये तो वैसे ही रीडिंग क्लासेस हैं, इसीलिए लगा रखे हैं इन्होंने। वैसे कोई वो शेड्स वगैरह उस चीज की पुष्पा वाला नहीं है। हाँ, पुष्पा वाला नहीं है, और स्टाइल वैसा ही है। स्टाइल वैसा ही। भले कोई भी जनता सवाल कोई भी कर ले, ये आराम से उसका जवाब देंगे, मुस्कुराते हुए जवाब देंगे। ये नहीं कि किसी के सवाल पे मैंने एकदम बीपी हाई कर लिया या चेंज द टॉपिक, मैंने कोई वर्ड भी सुन ली। ऐसे कई हमारी प्रेस वार्तालाप में भी हुए हैं। कहीं हमने जहाँ जहाँ ये कार्य करते हैं, क्या जनता बुलाती है, सवाल करती है, मिलने जाते हैं, पूछने जाते हैं कि कोई समस्या तो नहीं, कोई उत्सुकता भी हो जाता है, कोई विपक्ष भी बीच में खड़ा होता है, लेकिन ये बड़ा ही आराम से सवालों का जवाब देते हैं। इसके बारे में कुछ खास बात क्या कह सकते हैं इनके बारे में? भाई बहुत शांत स्वभाव के हैं, और मैं तो चेहरा साफ बताता। हाँ, मैं तो कहता हूँ ऐसा भाई सबको मिले। हमारे लिए तो हनुमान जी के रूप में हैं। जब कोई समस्या हो ऐसे प्रकट हो जाते, पता ही नहीं चलता कैसे आ गए। जब घर वालों के लिए ऐसे, तो समाज के लिए तो कर ही रहे हो, तो सबको दिख ही रहा है। ऐसे भाई को तो मैं नमन करता हूँ। सर, हम फिर जानना चाहेंगे कि सबके सवालों को जब आराम से देते हैं, कुछ खास कोई इतना गुस्सा, कभी बीपी हाई, ऐसा कुछ नहीं? कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसी बातें तो कुछ ना कुछ तो कर ही देता होगा। पब्लिक की अपेक्षाएं होती हैं, और जब अपने रिप्रेजेंटेटिव से पब्लिक कुछ उम्मीद करती है और उसमें वो काम कामयाब नहीं होते, तो पब्लिक का गुस्सा भी जायज़ है। हमें हर बात सहन करनी चाहिए, क्योंकि हमें उनके स्थान पर रहकर देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। क्या बात, 100 बातों की एक बात। शर्मा जी ने बहुत सही बात करी कि मैं उनके स्थान पर जब सोचता हूँ, पहले मैं सारी बातें सुन लेता हूँ, फिर उनके स्थान पर रहकर बड़े सहजता से उसका जवाब देता हूँ। तो जनता को, अब तमाम जनता को, तमाम बहनों को, तमाम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने जन्मदिन पर जो भी कार्यकर्ता, जो हमारे क्षेत्र की जनता यहाँ पर आई, उनका सबका आशीर्वाद, प्यार मुझे मिला, सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबका प्यार इसी तरह बना रहे और मैं जन सेवा में इसी तरह रत रहूँ, यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें अपना कीमती देने के लिए। भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं इनका जो भी सपना हो जल्द ही पूरा हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड जैकी शर्मा। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।